Look what I have got here today. ये है Hubsan H501S FPV brushless drone. एक मिड रेंज हॉबीएस ड्रोन जो कि 2000 मीटर्स तक क्लियर FPV के साथ उड़ सकता है. Cue the music. और ये रहा हब्सन H501S का बॉक्स. अब ये बॉक्स भी जो है, ये ड्रोन भी जो है मैंने अली एक्सप्रेस से मंगवाया है. जैसे कि आपको बॉक्स के ऊपर इसकी सारी मेजर इंस्ट्रक्शंस और इसकी स्पेसिफिकेशंस मिल जाती हैं. अब इस बॉक्स के अंदर से हमारे पास आउट ऑफ द बॉक्स ये सब कुछ निकलता है. सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर आता है हब्सन H501S ड्रोन. इसके साथ हमें मिल जाती है इसकी 2700 mAh की 7.4 वोल्ट्स की इसकी बैटरी, जो कि 20 मिनट ऑफ एक्शन टाइम इस ड्रोन को प्रोवाइड करती है. साथ में इसका ब्यूटीफुल ट्रांसमीटर, जिसके अंदर इसकी ये FPV स्क्रीन. साथ में हमें मिल जाता है हब्सन का ये चार्जर, जिससे हब्सन की ये बैटरी एंड ट्रांसमीटर की बैटरी चार्ज हो सकती है. अच्छी बात यहाँ पर ये है कि ट्रांसमीटर के साथ एक्स्ट्रा बैटरी भी लग सकती है और ट्रांसमीटर के साथ सेल्स भी लग सकते हैं. तो आउट ऑफ द बॉक्स ये चीज़ें होती हैं ड्रोन की. अब ये एक मिड रेंज हॉबीज ड्रोन है और हब्सन का सबसे हॉट फेवरेट मॉडल है ऑल ओवर द वर्ल्ड. हब्सन ने सबसे ज्यादा इस ड्रोन के यूनिट सेल किए हैं. ये बहुत हॉट फेवरेट मॉडल है क्योंकि इसके अंदर काफी ज्यादा खुसूसियात हैं और बहुत जबरदस्त. इस मिड रेंज प्राइस रेंज के अंदर ये ड्रोन जो है बहुत जबरदस्त है. इसको सर यहाँ पर इसको ऑन करने के लिए इसके अंदर सबसे पहले यहाँ से इसको बैटरी को इंसर्ट करना पड़ता है, यूं लगाना पड़ता है. तो जैसे ही इसको यहाँ से सब फर्स्ट टाइम पे यूँ ऑन हो जाता है तो ये इसकी इनिशियलाइजिंग हो रही है. इनिशियलाइजिंग होने के बाद इसका कंपास कैलिब्रेट करना पड़ता है. कंपास अब यहाँ पर ये हमें कह रहा है कि इसका कंपास कैलिब्रेट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे अब आपको स्क्रीन के ऊपर नज़र आ भी रहा होगा कैलिब्रेट कंपास 1. 2 कंपासेस हैं इसके अंदर और इसको यूँ इस तरीके से मोड़ के जब इसकी लाइट्स ग्रीन हो जाती हैं, इसका भी हॉरिजॉन्टल कैंपस कैलिब्रेट हो गया. अब इसका वर्टिकल कैंपस कैलिब्रेट करते हैं और यहाँ पर अब इसका ये वर्टिकल कैंपस भी कैलिब्रेट हो चुका है. तो चलिए ट्रांसमीटर को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं. अब क्योंकि ये एक GPS ड्रोन है और एक सेमी प्रोफेशनल ड्रोन है, तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा ऑर्गेनॉमिक्स जो हैं ट्रांसमीटर के अंदर नज़र आते हैं. अब आप यहाँ पे ट्रांसमीटर को अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसकी FPV की स्क्रीन के ऊपर नज़र आ रही होगी. FPV की जो स्क्रीन है ये 1080p फुल HD स्क्रीन है. जब ड्रोन हवा में उड़ रहा होगा तो 2000 मीटर्स तक आपको इसी तरीके से HD स्क्रीन के ऊपर सब कुछ नज़र आएगा. तो स्क्रीन पे कुछ समझने की चीज़ें हैं, जैसे कि ये X4 GPS लिखा हुआ है. ये GPS के कोऑर्डिनेट्स हैं जिन कोऑर्डिनेट्स पे ये ड्रोन होगा, और नीचे जो है ये आपके ट्रांसमीटर के कोऑर्डिनेट्स हैं. इसके अलावा यहाँ पर हमें बैटरी नज़र आ जाती है जो कि ड्रोन की बैटरी है, और यहाँ पर हमारे पास ट्रांसमीटर की बैटरी है. यहाँ पे ऑरेंज कलर में हमें डिस्टेंस नज़र आ रहा है, यानी ड्रोन जितना दूर जाएगा तो ये उसका डिस्टेंस यहाँ पे लिखा हुआ आएगा 10 मीटर्स 100 जितने भी. और रेड कलर में यहाँ पर हमारे पास एल्टीट्यूड है, मतलब ड्रोन कितना ऊपर उठा है ज़मीन से. इसी तरीके से यहाँ पर हमें ड्रोन की स्पीड नज़र आ जाती है. और यहाँ पर नीचे हमें बता रहे हैं कि GPS होल्ड. GPS होल्ड का मतलब होता है कि ड्रोन जो है आपकी हवा के अंदर जिस पोजीशन पे आपने इसको उड़ा के खड़ा कर दिया, ये अपनी उसी पोजीशन को रिटेन करेगा. और जैसा कि यहाँ पर अब जो है ड्रोन जो है मैंने इसको GPS लॉक दिया हुआ है. इस टाइम के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर करके GPS लॉक में छोड़ दिया है और अब मैं इसके यहाँ पर इसके गिर्द घूम रहा हूँ. जैसा कि आपको नज़र आ रहा होगा ड्रोन इस टाइम के ऊपर GPS में है, तो मतलब ये यहाँ दाएं बाएं ऊपर नीचे कहीं नहीं हो रहा. मैंने इसको 2 मीटर की हाइट देकर हवा में छोड़ दिया है और बग़ैर मेरे कंट्रोल किए ड्रोन अपनी पोजीशन पर रिटेन कर रहा है. ये अब GPS लॉक के अंदर है. तो ये बिगिनर पायलट्स के लिए बहुत बेहतरीन मोड है.
इसमें ड्रोन को उड़ाना बहुत आसान है। एक और फंक्शन जो है हमारे पास यहाँ पर ड्रोन में, वो इसका एल्टीट्यूड होल्ड भी है। यहाँ ये इसका एल्टीट्यूड और जीपीएस का स्विच है। अब यहाँ से मैं इसको एल्टीट्यूड पे देखें, आप चला गया है। एल्टीट्यूड का मतलब है अब ड्रोन जो है हवा में अपनी पोजीशन को रिटेन नहीं करेगा, लॉक नहीं रखेगा, कंट्रोल से कंट्रोल करना पड़ेगा। एल्टीट्यूड मोड के अंदर इसकी एल्टीट्यूड बहुत ज़्यादा आप ऊपर ले जा सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा स्पीड और फास्ट हो जाता है एल्टीट्यूड मोड के अंदर। ड्रोन इस टाइम पे यार एल्टीट्यूड होल्ड के अंदर है और बहुत ज़्यादा स्पीड के अंदर मूव कर रहा है। वाओ, इसको कंट्रोल करना इस टाइम के ऊपर काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है और बहुत ज़्यादा एक्सपर्टीज चाहिए इस टाइम के ऊपर ड्रोन को कंट्रोल करने के लिए। और ड्रोन बहुत ज़्यादा फ्री हो जाता है बिल्कुल अपने जीपीएस से और काफ़ी ज़्यादा ड्रोन की स्पीड बढ़ जाती है। और इस टाइम के ऊपर ड्रोन एल्टीट्यूड होल्ड के अंदर है तो ये कितना फास्ट एंड एजाइल बन जाता है। वाओ, सो ये एल्टीट्यूड होल्ड है ड्रोन का। इस मोड के अंदर ड्रोन को उड़ाने का वाकई बहुत मज़ा आ रहा है। सो नाउ लेट्स सी व्हाट Hubsan can do. इसी तरीके से ड्रोन का एक और फंक्शन है फॉलो मी। जैसा कि यहाँ पर मैं वापस जीपीएस में चला जाता हूँ और यहाँ से जब मैं इसके फॉलो मी को क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आपको नज़र आया होगा फॉलो मी का बटन। फॉलो मी इसका जो फंक्शन है इससे ये होता है कि जब आप चल रहे होंगे आगे या भाग रहे हों तो ड्रोन आपको फॉलो करेगा। भैया मैं जा रहा हूँ फॉलो मी फंक्शन ट्राई करने के लिए। अब होता तो इस तरीके से, जब आप फॉलो मी फंक्शन ऑन करके पैदल चलते हैं या भागते हैं या कहीं हाइकिंग करते हैं तो ड्रोन पीछे से आपको फॉलो करता है और आपकी वीडियो फुटेज बनाता है। अब ये फॉलो मी फंक्शन तो इसलिए है, मगर मैं थोड़ा सा इसको नेक्स्ट लेवल पर ले गया हूँ। सीन यहाँ पे कुछ इस किस्म का होगा कि मैं अपने ट्रांसमीटर में फॉलो मी फंक्शन ऑन करके गाड़ी के ट्रंक पर इसको रख दूंगा और फिर गाड़ी चलाऊंगा और ड्रोन मेरे पीछे आएगा गाड़ी की फुटेज बनाते हुए। राइट साइड पर आपको ड्रोन के कैमरे की फुटेज नज़र आएगी और लेफ्ट साइड पर मेरे कैमरे की फुटेज नज़र आएगी जो कि ड्रोन को आते हुए रिकॉर्ड कर रहा होगा। यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है कि आप 1 साल से अगर ड्रोन नहीं उड़ा रहे तो इस किस्म का स्टंट ट्राई मत करियो। तो कैसा लगा भैया फॉलो मी। अब चलते हैं इसके और अमेजिंग फंक्शंस की तरफ और अपने बाकी रिव्यू की तरफ। इसके अलावा हम देख लेते हैं हमारे पास जो है ट्रांसमीटर के ऊपर, यहाँ पर इस साइड के ऊपर हमारे पास पिक्चर का बटन है। जब हम ये प्रेस करते हैं तो यहाँ पर ये फ़ोटो ले लेता है जो भी सामने इसके होगा। इसी तरीके से यहाँ से हम ये बटन दबाते हैं तो ये वीडियो रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देता है। ये हमारे पास इसके नॉर्मल स्टिक्स हैं हमारे पास, ये एल्टीट्यूड अप एंड डाउन की, और यहाँ से ड्रोन कंट्रोल होता है लेफ़्ट एंड राइट के ऊपर। इसी तरीके से हमारे पास ये लेफ़्ट एंड अप एंड डाउन और साइड वाइज की हमारे पास ट्रिम्स हैं। यहाँ पर हमारे पास ऑन ऑफ का बटन है और इसके अलावा हम यहाँ पर देख लेते हैं हमारे पास मेमोरी कार्ड का स्लॉट और इसके फर्मवेयर को या इसके सॉफ्टवेयर को अपडेट करने के लिए, कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करने के लिए ये इसकी माइक्रो यूएसबी का स्लॉट। इसके अलावा इस साइड पर हमारे पास इसके टीवी आउट्स मिल जाते हैं,
पीछे की तरफ ट्रांसमीटर को हम देखते हैं, हमारे पास यहाँ पे सेल्स मिल जाते हैं। अगर आप सेल से कनेक्ट नहीं करना चाहते तो ट्रांसमीटर की एक अपनी बैटरी भी आती है जो कि मैंने एक एक्स्ट्रा बाई की है। इसके अलावा यहाँ पर एक और फंक्शन है हमारे पास रिटर्न टू होम का। अब जब यहाँ पर हम रिटर्न टू होम पे क्लिक करते हैं तो ड्रोन जो है जिस पोजीशन से उड़ा था वापस उसी पोजीशन पे आकर लैंड करता है। तो यहाँ पर अब मैं रिटर्न टू होम फंक्शन टेस्ट करने वाला हूँ। यहाँ पर इस टाइम पर मेरे पास कैमरा नहीं है, रिकॉर्डिंग भी अपने इस टाइम पर मोबाइल से करूँगा। ड्रोन को मैं ऑलरेडी हवा में उड़ा चुका हूँ काफ़ी ऊपर, तकरीबन 250 मीटर्स के ऊपर ड्रोन उड़ रहा है। और यहाँ से अब मैं इसके रिटर्न टू होम स्विच को ऑन करूँगा और ये यहाँ से रिटर्न टू होम स्विच ऑन हो गया। और अब देखते हैं कि ड्रोन जो है वापस जिस जगह से उड़ा था इस जगह पर वापस आएगा। इस टाइम के ऊपर मैं ड्रोन को बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर रहा। जैसे ही RTS स्विच ऑन कर दिया जाता है ड्रोन की ये सारी स्टिक्स और सारे बटन इनएक्टिव हो जाते हैं और कुछ भी इस टाइम के ऊपर और कुछ भी काम नहीं करता, क्योंकि ड्रोन जो है इस टाइम के ऊपर रिटर्न टू होम स्टेट में होता है और वापस उस जगह की तरफ उड़कर वापस आ रहा होता है जहां से ये फर्स्ट टेक ऑफ हुआ था। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो हबसन H501S ड्रोन के बारे में। ये ड्रोन जो है अब बहुत हॉट फेवरेट ड्रोन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर आप भी कहीं ये ड्रोन लेने की सोच रहे थे तो उम्मीद करता हूँ मेरे इस रिव्यू ने आपको काफ़ी फ़ायदा पहुँचाया होगा। ये रिव्यू जो था इसके सिर्फ फंक्शंस और स्पेसिफिकेशंस का रिव्यू था। इस रिव्यू के अंदर अभी तक मैंने इसकी कंप्लीट जो है वो इसके प्रोज एंड कॉन्स और इसकी बाकी फंक्शंस को डिस्कस नहीं किया। ये इसके बड़े बड़े मेजर फंक्शंस थे जो कि मैंने आपको अपने इस रिव्यू में बताए हैं और आई होप ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल साबित हुए होंगे। अगर आप एक मिड साइज मिड रेंज के एक सेमी प्रोफेशनल ड्रोन ख़रीदना चाहते हैं और DJI के एक्सपेंसिव ड्रोन्स की तरफ नहीं जाना चाहते तो ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस हो सकती है आपके लिए। और अगर आप एक यूट्यूबर हैं तो कंटेंट क्रिएशन के लिए भी ये एक काफ़ी अच्छी चॉइस है अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो नीचे लाइक का बटन होगा, इस वीडियो को जाके लाइक कीजिए। मेरा चैनल को इस किस्म की मज़ीद वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब कर लें। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।